नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। आपके साथ मैं हूं अर्शिता। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए कहा जाता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने अपने ही विधायकों और मंत्रियों को दरकिनार किया था, उन्हें चलो चलो कह दिया करते थे। वहीं अब इस पर कमलनाथ का बयान सामने आया है। वहीं अब की बार कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं मेरे सहयोगी सुनील से। आखिर क्या है पूरा मामला। ये सारी कहानी शुरू होती है कमलनाथ के पूर्व कार्यकाल से। पूर्व कार्यकाल के लिए बताया जाता है कमलनाथ के, तो कमलनाथ अपने जो मंत्री और विधायक हुआ करते, जब वो उनके कामकाज के लिए उनके बताया करते थे तो उन्हें दरकिनार कर दिया करते थे और चलो चलो कह दिया करते थे। तो इसी बीच वर्तमान परिस्थितियों में जब बात की गई कमलनाथ से कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वह क्या कहेंगे, अपने जो मंत्री उनकी चर्चा, जो मंत्री और विधायक रहेंगे उनसे किस तरह चर्चा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यदि विकास की बात करते हैं मंत्री तो वो आने को तैयार है। पिछली बार का भी जिक्र करते हैं, उन्होंने कहा जब भी विकास के लिए या अच्छे कामकाज के लिए उनके पास कोई आता था तो वह उससे चर्चा किया करते थे। इस जगह उन्होंने बड़ा खुलासा किया कि जो विधायक और मंत्री उनके पास आते थे वो ट्रांसफर पोस्टिंग है और इसी तरह जो एक्साइज जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है इससे जुड़े काम लेके आया करते थे। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे ही लोगों को वो चलो चलो कह दिया करते थे और दरकिनार किया करते थे। तो कमलनाथ का ये बयान वर्तमान परिस्थिति में बड़ा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि आगामी समय में भी अगर उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आती है तो वो इसी तरह का व्यवहार करेंगे और विकास पर अपना विजन पूरी तरह से फोकस करेंगे। जी सुनील, तो कमलनाथ के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या उन्होंने दल बदल करने वाले सिंधिया समर्थकों पर निशाना साधा है? जी बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह परिस्थितियां बताई जा रही थी कि सिंधिया समर्थक हमेशा कहा करते थे कि उनको दरकिनार किया जा रहा है, तो दरकिनार करने का जो मामला है वो वहीं से शुरू हुआ था। जो सिंधिया समर्थक थे और जो अन्य जो एक दो लोग थे तो वो कहा करते थे कि कमलनाथ के पास जब अपने कामकाज लेकर जाया करते तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता था। तो इस जगह जो वर्तमान परिस्थितियों में एक बार फिर से कमलनाथ ने यही बात कही है कि आगामी समय में अगर कोई ऐसा व्यक्ति उनके पास आता है या ऐसे विधायक मंत्री उनके पास आते हैं तो उसको दरकिनार ही करेंगे। तो ये सारा मामला सिंधिया समर्थकों से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है वर्तमान में समय में, लेकिन आगामी जो समय रहेगा उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि कमलनाथ इस पर क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि स्थानीय जो रहते हैं विधायक और मंत्रियों की जो स्थिति रहती है उसमें अधिकारियों के प्रति उनकी नाराजगी साफ दिखाई देती है। और हर समय अगर जो मुख्यमंत्री हैं वो स्थानीय नेताओं को अगर साथ में लेकर नहीं चलता है तो बड़ी विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती है। और उसी का परिणाम हमने पिछले समय देखा कि दल बदल का एक बड़ा मामला हुआ और कांग्रेस की सरकार चली गई। तो कमलनाथ का ये बयान वर्तमान में बड़ा महत्वपूर्ण है और काफी सोच समझकर कमलनाथ को भी इस समय अपनी रणनीति तय करना होगी। जी, क्या एमपी की राजनीति में अब कमलनाथ अपने बयानों में विकास की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं? जी बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक पीछे से एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो विधायक और मंत्री हैं वो अधिकारियों पर फोकस करते हैं और अपने अधिकारी बैठाना चाहते हैं। एक तरफ बात होती है अधिकारियों की, जो अधिकारी काम नहीं करते उनके लिए शिकायत की जाती है, लेकिन कई बार हमने देखा कि विधायक और जो मंत्री होते हैं वो अपनी पसंद के जो अधिकारी होते हैं उनको अपनी जगह पर बिठाना चाहते हैं या फिर अपने क्षेत्र में बिठाना चाहते हैं। जी, तो इसको लेकर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर बात विकास की हो रही है तो एक पर्दे के पीछे एक भ्रष्टाचार की बात दिखाई दे रही है। जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में हमने देखा कि 40% कमीशन का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था। तो यहाँ स्थानीय स्तर पर जिस तरह राजनीति हम देख रहे हैं, डीके शिव कुमार की यहाँ पर आमद की हम देख रहे हैं, जो डिप्टी सीएम बने हैं वहाँ पर कर्नाटक में, और सुनील कानूनगोलू जो हैं जो रणनीतिकार है कर्नाटक के, वह भी आमद दे चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से एक बार फिर से हम देखेंगे कि जिस तरह से विकास की बात कही है कमलनाथ ने, तो इसी तरह भ्रष्टाचार की जो बात है वह भी यहाँ निकल के आ सकती है और अधिकारी की जो पोस्टिंग है अधिकारियों की उसके आधार पर भी बात की जा सकती है कि आगामी जो समय है वह भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर भी फोकस होगा। जी धन्यवाद सुनील तमाम जानकारी के लिए। ऐसी ही तमाम ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।